तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ग्रीन्स थ्योरम के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट हमने ग्रीन्स थ्योरम्स के स्टेटमेंट और कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए आज जो दो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ग्रीन्स थ्योरम पे। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन वेयर सी मीन्स जो भी हमारा कर्व का जो एरिया है वो कहाँ लाई कर रहा है। सी इज द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 0 1 0 एंड 1 1। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो कर्व गिवन है वो गिवन है एक स्क्वायर जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है। तो एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर, इन दोनों के लिए हम ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है क्वेश्चन क्या, mdx प्लस ndy। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि जो mdx प्लस ndy फार्मूला हमारे पास क्या है, वी नो दैट। सबसे पहले फार्मूला मैं शो कर देता हूं। वी नो दैट बाय ग्रीन्स थ्योरम क्या, इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज रीजन mdx प्लस ndy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, और इसके लिए हमारा फार्मूला था डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल y dx dy। ये हमारे पास फार्मूला है किसी भी ग्रीन्स थ्योरम के लिए, किसी ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए या ओनली ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरीफाई वर्ड होगा तो दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, ओनली अप्लाई करना है। वेरीफाई वर्ड नहीं है क्वेश्चन में तो ओनली राइट हैंड साइड की वैल्यूज को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें क्या गिवन है, किसके लिए हमें सोल्व करना है, वर्टिसेस हमें गिवन है एक ट्रायंगल के। तो हम उस ट्रायंगल को ट्रेस कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से वर्टिसेस हमें गिवन है। वर्टिसेस ट्रायंगल को ट्रेस हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 0 0, तो यानी कि एक पॉइंट तो यही होगा हमारे पास ओरिजिन 0 0 के लिए। सेकंड पॉइंट है 1 0 यानी x की डिस्टेंस 1, ये मैं मान लेता हूँ, और y 0, तो वो यही होगा x एक्सिस पे y 0। ठीक है, और फिर अब 1 1 का मतलब ये होगा कि यहाँ से 1 डिस्टेंस और यहाँ की, अगर मैं ये डिस्टेंस 0 1 मान लूँ तो 1 और 1, तो ये कोई डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया ये। तो इसके लिए हमारा ट्रायंगल कैसे ट्रेस होगा, कुछ इस तरह से ट्रेस होगा। तो ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू 0। यहाँ ये हमें मालूम है ये x इक्वल टू 1 होगी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन शो करूंगा तो ये x इक्वल टू 1 ही तो होगी क्योंकि ये x की जगह 1 है। और ये इक्वेशन क्या होगी, ये हमें तो बिल्कुल मालूम है कि ये y इक्वल टू x की स्ट्रेट लाइन होगी। तभी तो ये पॉइंट 1 1 आए, ये 1 1 तभी होगा जब यहाँ पे y इक्वल टू x होगा, तभी तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो y 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 1 0 1 1। इसको मैं दे देता हूँ a b एंड c। क्लियर। अब देखिए हमें जब राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, चलिए पहले सोल्व करने के लिए हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। वैल्यूज क्या है, डेल n अपॉन डेल x एंड डेल m अपॉन डेल y। और हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है क्या, m, क्योंकि dx के साथ जो होगा वो m होगा और ये है n। तो गिवन m इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई एंड n इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओनली। ये हमेशा ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ dx विल बी m एंड कोफिशिएंट ऑफ dy विल बी n। सो m एंड n हमारे पास आ गए। हमें क्या करना है, m का y के रिस्पेक्ट और n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, डेल m अपॉन डेल y, y का y के रिस्पेक्ट 1, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो एज इट इज, और डेल n अपॉन डेल x दैट इज 2x। वैल्यू पुट कर दें यहां, पुट द वैल्यूज इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। वी गेट डेल n अपॉन डेल x 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। क्लियर स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है देखिए, हमें यहां से जब डबल इंटीग्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें लिमिट्स को फाइंड आउट जरूर करना होता है। लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, डबल इंटीग्रेशन में हमें हमेशा स्ट्रिप को शो करना होता है। एक स्ट्रिप कट करनी होती है, और स्ट्रिप कैसे कट करेंगे वो हम करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वाई एक्सिस के पैरेलल हमारी स्ट्रिप कट होगी और उसके बाद हम वहां से लिमिट्स के लिए हमें एक स्ट्रिप कट करनी है वाई एक्सिस के पैरेलल। तो जो भी रीजन हमारे पास बाउंडेड होगा उसमें हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप कट कर देते हैं यहाँ पे। जब भी डबल इंटीग्रेशन हमें गिवन होगा
हमेशा स्ट्रिप से उसकी लिमिट्स फाइंड आउट होंगी। तो हमने स्ट्रिप कट कर दी। अब देखिए लोअर पार्ट कहाँ टच हो रहा है एक्स एक्सिस पे, तो वहाँ y की लिमिट क्या है 0, तो 0। और अपर लिमिट कहाँ टच हो रही है y इक्वल्स टू एक्स की, तो y इक्वल्स टू एक्स। जिसकी स्ट्रिप कट करते हैं उसकी लिमिट्स अंदर की ओर पुट होती हैं हमेशा, और x की जो पॉइंट्स हैं वो कंसीडर होंगे लिमिट्स के लिए। तो यहाँ x कितना 0 और यहाँ कितना 1, तो x इक्वल्स टू 0 से 1। जिसकी स्ट्रिप कट होगी उसके दोनों साइड्स के पॉइंट्स, दोनों साइड्स के जो इक्वेशंस हैं वो एज ए लिमिट्स काउंट होगी। जिसकी स्ट्रिप कट नहीं हुई उसके दोनों साइड्स के कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होंगे वो एज ए लिमिट काउंट होंगे। तो इसको हमें सोल्व करना है। सबसे पहले y के रिस्पेक्ट सोल्व होगा क्योंकि y के पैरेलल हमारी स्ट्रिप कट हुई है। तो x की लिमिट कांस्टेंट, ये कंप्लीट x का ही फंक्शन है, तो dy का इंटीग्रेशन y लिमिट 0 से x 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, लिमिट 0 से 1 x के लिए, y की जगह x आ गया तो ये भी हो गया x 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, या फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं 0 से 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 2/3 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स की पावर 4 लिमिट 0 से 1, दैट मीन्स 2/3 माइनस 1/4, लोअर लिमिट पर 0 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 12, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 दैट इज 5/12। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारी किसकी, राइट हैंड साइड के लिए, इसके लिए। इसका मतलब हमें आंसर मिल गया कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो 5/12 के अराउंड, या अराउंड नहीं एग्जैक्टली यही आएगा 5/12। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे वेरीफाई वर्ड के लिए तो हमारा यही आंसर हमें मिलना चाहिए। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं हम इसको। तो वेरीफाई के लिए लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या चाहिए, देखिए जैसी है एज इट इज़ वैसी लेके चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है क्या, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसको हमें सोल्व करना है। ये उस कर्व के लिए, कौन सा कर्व जो हमें गिवन है, ये कर्व हमें 3 पार्ट्स में हम इसको इंडिविजुअली सोल्व करेंगे। क्यों, सिंगल इंटीग्रेशन है तो हमें मालूम है कि या तो x की लिमिट आएगी या y की लिमिट आएगी, दोनों एक साथ आ नहीं सकती है, चाहे तो x की लिमिट लगाओ या y की लिमिट लगाओ। तो इस कंडीशन में जब भी सिंगल इंटीग्रेशन हो तो हमारा इंटीग्रेशन बाय लाइन इंटीग्रल होगा, यानी जितने कर्व से, जितनी लाइन से मिलकर हमारा कर्व बना है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा कंप्लीट उस पोर्शन का आंसर आएगा। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या, अलोंग ए बी ए टू बी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस अलोंग बी टू सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एंड थर्ड पार्ट अलोंग सी ए सी टू ए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। और हमें ये मालूम है क्या, वेयर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है वो किसके इक्वल गिवन है, वो गिवन है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई के इक्वल है। ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर, इससे रहता है इक्वेशन नंबर 2 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हम जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की वैल्यू पुट करने वाले हैं वो एक्चुअली किसके इक्वल है, वो तो इसके इक्वल है। अब देखिए 1 बाय 1 हमारे यहाँ पे 3 केसेस कंसीडर होंगे। सबसे पहले केस 1, अलोंग ए बी। जब ए बी को अलोंग हम चलते हैं ए से बी तक, चेंज क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है। तो जो चीज चेंज हो रही है यानी कि जो चीज वेरी हो रही है वो लिमिट्स हो जाएगी। तो हमें लिमिट्स किसकी मिल रही है, एक्स की। तो लिख देंगे लिमिट ऑफ एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू 1, ये तो होगी लिमिट। अब जब एक्स की लिमिट आएगी, इसके लिए सोल्व कर रहे हैं, इसमें इसको पर्टिकुलर सोल्व करेंगे और इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, यानी हमें इस पे अप्लाई करनी है ये वैल्यूज, ये लिमिट। जब x की लिमिट आएगी तो y और dy का कोई रोल नहीं है, y और dy नहीं होने चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, y और dy की वैल्यू फाइंड करनी होगी पर्टिकुलर उसी पाथ से। तो देखो a से b तक y कितना है, 0 ये भी 0, ये भी 0। वैसे ही पता है x एक्सिस पे y कितना होता है, 0 ही होता है। तो y कितना है यहाँ पे 0, अगर y 0 है तो dy भी क्या होगा, 0 ही होगा। अगर 0
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड हम क्या लिखेंगे, ए बी के लिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की वैल्यू हम किसके इक्वल लिखने जा रहे हैं, लिमिट आ गई 0 से 1, क्योंकि एक्स की लिमिट 0 से 1 है, इसकी इंटीग्रेशन लिमिट आएगी 0 से 1, वाई और डी वाई 0, वाई 0 तो ये 0, डी वाई 0 तो ये 0, तो क्या हो गया 0 ही हो गया, कंप्लीट 0 हो गया, वाई भी 0 और डी वाई भी 0 है, तो अब तो उसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं हम, तो वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल टू क्या है 0, तो यानी इसका जो आंसर आया फर्स्ट पोर्शन का वो आ गया 0। क्लियर है। सेकंड केस, केस नंबर 2, अलोंग बी सी, तो बी से जब सी तक चलेंगे, एक्स कहां से कहां तक है, 1 से 1 तक, यानी एक्स चेंज नहीं हो रहा, अगर जो चीज चेंज नहीं हो रही वो लिमिट नहीं होगी, तो क्या चीज चेंज हो रही है, वो चेंज हो रहा है वाई, वाई कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है 0 से 1 तक, इसका मतलब वाई की लिमिट आ रही है, तो लिमिट ऑफ वाई आएगी कहां से कहां तक, 0 से y इज इक्वल टू 1, एक्स चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है, तो एक्स क्या है, यहां से यहां तक 1 है, वैसे भी 1 है, श्योर है, एक्स अगर 1 है तो dx क्या होगा 0 होगा, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 ही तो होता है, तो 0 हो गया। तो फिर अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अब की बार हम इसे किसके लिए यूज कर रहे हैं, अब की बार हम यूज कर रहे हैं बी सी के लिए, तो इसमें देखिए फिर से इसको अप्लाई करेंगे, लिमिट 0 से 1, अब की बार किसकी लिमिट है, y की, x और dx नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पुट कर दें, लेकिन dx 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ कितना है x स्क्वायर dy, तो यहाँ x जगह 1 का पुट कर दें तो ओनली कितना रह गया dy। नेचुरल सी बात है, जब y की लिमिट्स आएगी तो x और dx नहीं होना चाहिए, x और dx नहीं होगा तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, x की वैल्यू 1 है, dx 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 का कांस्टेंट 0, तो x की वैल्यू 1 पुट कर भी देंगे तो dx तो 0 है, तो फर्स्ट पोर्शन तो क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ x स्क्वायर dy है तो x की वैल्यू 1 पुट कर दी, कितना रहेगा dy, और dy का इंटीग्रेशन 1, y की लिमिट पुट करेंगे तो 1, तो यानी सेकंड पोर्शन का आंसर कितना आ रहा है 1। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड केस की ओर, अलोंग सी ए, केस नंबर 3, अलोंग सी। अब देखिए सी से ए तक जब हम चलें, अब क्लियरली देख लेना, सी से ए तक का जो पोर्शन है हमारा, इसके थ्रू जब हम चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो क्लॉकवाइज ही चलना है, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किए तो अब सभी को एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट करेंगे, ये नहीं है कि पहले ए से बी फिर बी से सी फिर ए से सी ले लिया, ऐसा नहीं, तो डायरेक्शन आपकी सेम होगी, अगर आप इस डायरेक्शन चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो तीनों के लिए एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज, अगर क्वेश्चन में बाउंडेशन दे दी तो उसके अकॉर्डिंग चलें। तो देखिए जब सी से ए तक चलते हैं तो देखो जरा, x भी 1 से 0 है, y भी 1 से 0 है, तो दोनों ही चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब लिमिट दोनों ही है। अब दोनों ही लिमिट का क्या मतलब हुआ, दोनों की लिमिट का मतलब ये होगा कि हमारे पास चॉइस है, हमारे पास लिबर्टी है इस चीज़ की, हम फ्री है कि हम x की लिमिट्स यहाँ शो करें चाहे हम y की लिमिट शो करें, तो मैं y की लिमिट शो कर देता हूँ, लेकिन लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, अब 1 से 0 तक होगी, क्योंकि हम वहां से यहाँ तक आ रहे हैं, c से a तक आ रहे हैं, तो 1 से 0। अब अगर y की लिमिट मैंने शो करी तो क्या नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। अब x कैसे कहां से काउंट होगा, x काउंट होगा इस पाथ की इक्वेशन से, इस पाथ की इक्वेशन क्या है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे x कितना है, x है y, x की वैल्यू कितनी है y है इस पाथ की, और x इक्वल टू y है तो dx क्या होगा dy हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन। तो जब ऐसा होगा तो सी ए क्या होगा हमारे लिए, तो सी ए जो हमारे लिए बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखो लिमिट है y की कहां से कहां तक, 1 से 0 तक, अब x नहीं होना चाहिए तो x की जगह क्या पुट होगा y, और dx भी नहीं होना चाहिए तो क्या होगा dy, तो देखो जब x की जगह y पुट करेंगे तो y स्क्वायर और y क्यूब हो जाएगा, dx की जगह क्या आएगा dy, तो ये dy और ये dy लास्ट में कॉमन ले लेंगे, फिर प्लस x की जगह फिर y आएगा, कितना है y स्क्वायर dy, इंटीग्रेशन करें, जब इंटीग्रेशन करेंगे देखो क्या होगा, y की पावर 4 अपॉन 4 प्लस y की पावर क्यूब अपॉन क्यूब, लिमिट 1 to 0 ये होगा x स्क्वायर y को x से रिप्लेस किया या x को y से रिप्लेस किया तो y क्यूब,
ये dy यहाँ आ गया और x को y से किया तो y स्क्वायर, लिमिट 1 से 0। तो क्या आया -1/4 -1/3, कितना हो गया एलसीएम, वही 12 हुआ। तो माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 7/12, तो किसकी वैल्यू आ गई, माइनस की 7/12। क्लियर है। अब करना क्या है, ये तीनों वैल्यूज आ गई, इन तीनों को जैसा कि क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2 में एडिशन शो हो रहा है वैसे हमें सबको ऐड करना है। तो तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए जरा, तीनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 + 1 - 7/12, या फिर 12 - 7/12, या फिर 5/12, विच इज इक्वल टू दिस। सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि वेरीफाई हो गई हमारी ग्रीन्स थ्योरम। किसके लिए, गिवन ट्राइंगल के लिए। चलिए ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर के लिए देखिए हमारे पास क्या रहेगा। सबसे पहले स्क्वायर को ट्रेस कर लेते हैं हम, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो स्क्वायर के लिए देखिए वर्टिसेस हमें गिवन है 0 0 1 0 1 1 0 1, तो क्लियर ही है, पता ही है आपको स्क्वायर जो है वो ट्रेस कैसे होने वाला है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ इस तरह से स्क्वायर ट्रेस होगा। तभी कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 1 0 1 1 ये हो जाएंगे और 0 1 ये हो जाएंगे। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं मैं, ए बी सी एंड डी। अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्शन भी एक ही तरह से शो कर देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पहले सॉल्व कर लेता हूँ, राइट हैंड साइड को बाद में सॉल्व कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए अलोंग ए बी, अलोंग बी सी, अलोंग सी ए, एक और आ जाएगा हमारे पास अलोंग, ये आएगा सी डी, और अलोंग डी ए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। और यहां पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या है, वेयर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की जो वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें गिवन है वो गिवन है ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब वाई डी वाई। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, वैसे ही हमें 1 by 1 4 केसेस अप्लाई करने हैं। तो केस 1 चलते हैं फर्स्ट केस की ओर। केस 1 क्या, अलोंग ए बी, अलोंग ए बी। तो जब ए बी के अलोंग हम चल रहे हैं तो देखिए चेंज क्या हो रहा है, एक्स, लास्ट क्वेश्चन की तरह एक्स चेंज होगा तो लिमिट ऑफ एक्स आएगी। तो लिमिट ऑफ एक्स, एक्स कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, कंप्लीट यहां से यहां तक 1 है, और y क्या है, 0 है। अगर y 0 है तो dy भी क्या होगा, 0 होने वाला है। फिर क्या करें, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 के फर्स्ट पोर्शन जिसके लिए हम सोल्व कर रहे हैं उसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आया, देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर ए बी क्या होगा, इसको सोल्व करना हमें। इसमें लिमिट्स इसकी एक्स की है, वाई डी वाई 0 है। तो देखिए डी वाई 0 तो ये कंप्लीट पोर्शन 0, वाई 0 तो ये पोर्शन 0, कितना रह गया, एक्स स्क्वेयर डी एक्स, एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इतना ही पोर्शन रहेगा। और एक्स स्क्वेयर डी एक्स अगर है तो लिमिट्स कितनी है उसके लिए, 0 से 1, तो 0 से 1 कितना आंसर आया इसका, सोल्व किया तो 1/3, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की वैल्यू पुट की तो 1/3, तो ये आ गया इसका आंसर 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड केस, केस नंबर 2। अब क्या है, अलोंग बी सी, जब बी से सी तक चलेंगे तो लिमिट देखो क्या आएगी, लिमिट y की आएगी 0 से 1, और x तो कांस्टेंट है, कहां से कहां तक, 1 से 1 तक। इसका मतलब x की क्या है, वैल्यू है, और लिमिट्स किसकी शो हो रही है, y की। तो देखिए y की लिमिट्स के लिए हम लिखेंगे लिमिट ऑफ y वेरीज फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू 1, और x कितना है, x हमारे पास है यहाँ पे 1, और x का कांस्टेंट यानी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, तो dx क्या हो जाएगा, 0। अब की बात dx 0 है सेकंड पोर्शन में अलोंग b टू c, तो सेकंड पोर्शन में हमारे पास dx 0 है, dx 0 तो ये कंप्लीट पोर्शन 0, यहाँ x की वैल्यू क्या होगी पुट 1,
तो पोर्शन कितना बन गया देखिए, लिमिट y की 0 से 1, dx 0 तो कंप्लीट 0, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y और dy सोल्व करेंगे तो क्या आने वाला है 1/2 y क्यूब बाई 3 सॉरी, तो 1/3 लिमिट्स पुट कर देते हैं। चलो मैं लिख देता हूं पहले, y क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1, या फिर 1/3 प्लस 1/2 या फिर 5/6। क्लियर है? तो सेकंड का आंसर आ गया, सेकंड पोर्शन का वो आ गया हमारे लिए 5/6। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन के लिए। अब तो नेक्स्ट पोर्शन में देखो जरा, कहां से कहां तक, सी से ए तक, सी से डी तक, सॉरी सी से डी तक। जब अलोंग सी डी चलेंगे केस नंबर 3 के लिए, तो लिमिट देखिए कहां से कहां तक आएगी। x है 1 से 0 जो चेंज हो रहा है, y 1 से 1 ही है, यानी y की वैल्यू 1 आएगी, x की लिमिट आने वाली है। तो कर देते हैं फिर से सब कुछ चेंज। तो लिमिट ऑफ x कहां से कहां तक, c से d तक, x है 1 से x इक्वल टू 0, ठीक है, और y कितना है c से d तक, y की वैल्यू मिल रही है 1, तो dy कितना हो गया 0 हो गया। तो इस कंडीशन में केस थर्ड में सी डी, सी से डी, तो सी से डी हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है कुछ इस तरह से। सी डी में y1 dy 0 तो ये कंप्लीट 0, y1 तो यहां 1 पुट कर देंगे, लिमिट है 0 से 1 या 1 से 0 लिमिट है, 1 से 0 की जगह जो मैं 0 से 1 कर दूं तो बाहर नेगेटिव लगा दूं, लिमिट इंटरचेंज होती है तो बाहर नेगेटिव आता है, तो 1 से 0 की जगह 0 से 1 कर दिया। dy 0 ये कंप्लीट 0, y इक्वल टू 1 में यहां 1 पुट कर दें, कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 2x dx, या फिर माइनस x क्यूब बाई 3 प्लस x स्क्वायर 0 से 1, या फिर माइनस में 1/3 प्लस 1, यही आएगा ना, x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, तो कितना आ गया 4/3 विद नेगेटिव साइन, माइनस का 4/3। इसका मतलब थर्ड पोर्शन का जो आंसर है वो आ रहा है हमारे पास माइनस का 4/3। फिफ्थ पोर्शन देखें अब, फोर्थ पोर्शन देखें हम, केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या बनेगा, अलोंग डी ए, जब डी से ए की ओर आएंगे, x तो 0 ही है तो dx 0 हो जाएगा, x 0 है dx 0 हो जाएगा, y की लिमिट है 1 से 0। तो देखिए जरा, तो लिमिट्स ऑफ y, लिमिट ऑफ y इक्वल्स टू 1 टू y इक्वल्स टू 0, x यहां से यहां तक 0 है, ऑल्सो x अगर 0 है तो dx भी क्या होगा 0 होगा। तो केस नंबर 4 DA के लिए dx 0 तो ये कंप्लीट 0, x 0 तो ये भी 0, कितना रह गया y स्क्वायर dy, और y की लिमिट है 1 से 0, तो मैं इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, 1 से 0 नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया 0 से 1 हो गई, क्या ओनली y स्क्वायर dy या फिर माइनस का 1/3। इसका मतलब जो फोर्थ पोर्शन है उसका आंसर आया माइनस का 1/3। क्लियर? अब क्या करें, हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के लिए हम सबको ऐड कर लेते हैं, देखिए जरा क्या आएगा, इससे ये कैंसिल हो गई, 5/6 माइनस 4/3 काउंट कर लेते हैं, 5/6 माइनस 4/3, एलसीएम आ गया हमारे पास 6, तो कितना आया 5 माइनस 8/6 दैट इज माइनस 3/6 माइनस का 3/6 दैट इज माइनस 1/2, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का टोटल आंसर आया वो आया माइनस का 1/2। अब यही आंसर हमारा राइट हैंड साइड से भी आना चाहिए, चलिए चेक कर लेते हैं हम राइट हैंड साइड का आंसर भी। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए वही चीज हमें क्या चाहिए, mdx प्लस ndy, m की वैल्यू है गिवन, लिख देंगे फॉर द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, क्वेश्चन में गिवन है m की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 2xy, और n की वैल्यू हमारे पास है y स्क्वायर प्लस x क्यूब y। तो यहां से डेल m अपॉन डेल y कितना आ जाएगा, y के लिए x कांस्टेंट 0,
और यहाँ y के लिए y का रिस्पेक्ट 1 ओनली 2x, और डेल n अपॉन डेल x आएगा, y स्क्वायर कॉन्स्टेंट x के लिए 0, यह आएगा 3x स्क्वायर y। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो पुट कर देते हैं हम इसको। तो डेल n अपॉन डेल x 3x स्क्वायर y माइनस डेल m अपॉन डेल y 2x dx dy। अब डबल इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमें चाहिए, और हमें मालूम है डबल इंटीग्रेशन की लिमिट जो एरिया जो कर्व हमें गिवन होता है उसमें y एक्सिस के पैर हम एक स्ट्रिप कट करेंगे तो हमें लिमिट्स मिल जाएगी। तो लिमिट्स कैसे मिलेगी, देखो लोअर पार्ट कहाँ टच कर रहा है, x एक्सिस को, x एक्सिस पे y कितना होता है 0। अपर पार्ट कहाँ टच कर रहा है, इसको। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, नेचुरल सी बात है, इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू 1 ही होगी, तभी तो पॉइंट 1,1 है। ठीक है, तो y की लिमिट्स क्या आ गई 0 से 1, x कहाँ से कहाँ तक आउट होगा, यहाँ से यहाँ तक, x भी कितना है 0 से 1 है, तो x भी 0 से 1। सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, y के रिस्पेक्ट। तो जब y के रिस्पेक्ट सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2xy लिमिट 0 से 1 dx। जब 1 पुट करेंगे तो आएगा 0 से 1 3/2x स्क्वायर माइनस 2x dx। अब क्या करना है, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, तो 3/6 x क्यूब माइनस x स्क्वायर लिमिट 0 से 1 कितना हो गया 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, या फिर कितना आ गया माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आ रहा है इसके इक्वल। तो यह हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या फिर हम ये कह सकते हैं वेरीफाई हो गई हमारी ग्रीन्स थ्योरम दोनों क्वेश्चंस के लिए। तो ये थे आज के क्वेश्चंस ट्रायंगल और स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।